यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में देने जा रहे हैं और आपके मन में प्रश्न चल रहा है कि कोई ऑब्जेक्टिव गाइड हमको मिल जाता है या क्या ऑब्जेक्टिव गाइड कौन सा खरीदे या ऑब्जेक्टिव गाइड खरीदना चाहिए कि नहीं, और इस ऑब्जेक्टिव गाइड का क्या योगदान है आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में, उसी की चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे ही आप मैट्रिक क्लास में आते हैं 9th से 10th में, वैसे ही आप जानते हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए मार्केट में तमाम पब्लिकेशन की तमाम बुक आता है, जिसमें से कुछ मुख्य बुक की बात करें तो सबसे पहले आपका तो सिलेबस का बुक है वो, फिर आपका क्वेश्चन बैंक, ऑब्जेक्टिव गाइड, सब्जेक्टिव गाइड, फिर आपका मॉडल पेपर और भी छोटा छोटा तमाम सब बुक आता है। अब मूल प्रश्न ये हो जाता है कि कौन सा बुक हमको खरीदना है, किस पब्लिकेशन का खरीदना है। तो अगर आपके मन में ये प्रश्न चल रहा है कि ऑब्जेक्टिव के अभ्यास के लिए कोई हम लोग गाइड ले लें, तो ऑब्जेक्टिव गाइड पढ़ने से क्या क्या फायदा हो सकता है, आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं, अगर आपको पढ़ना है तो किस पब्लिकेशन का आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि मार्केट में सभी पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव गाइड आ चुका है। ठीक है, तो आप अगर मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो ध्यान से आपको यहां पे समझना है। तो यहां पे देखिए आपके एक एक प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। यहां पे आपके मन में जो भी प्रश्न मिलता है, ऑब्जेक्टिव गाइड को लेकर काफी विद्यार्थियों से प्रश्न प्राप्त हो रहा था, तो ऑब्जेक्टिव गाइड आ चुका है चूंकि मार्केट में। तो अभी के वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा कि ऑब्जेक्टिव गाइड आखिर में होता क्या है, पढ़ना चाहिए कि नहीं, सबसे मूल प्रश्न। ऑब्जेक्टिव गाइड अगर खरीद लिए हैं तो कैसे पढ़ेंगे, या जो ऑब्जेक्टिव गाइड कौन सा खरीदना चाहिए मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न कि आखिर में ऑब्जेक्टिव गाइड होता क्या है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में या पिछले कई सालों से ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रोल 50% हो चुका है, अर्थात कि 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 50% सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब इस 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न अर्थात कि अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं तो आपका 50% स्कोर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाकर कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न की एक खासियत होता है कि उसमें से कोई भी अंक कटता नहीं है। अगर आप पूरा का पूरा सही बनाते हैं तो 50% का 50% अंक मिल जाएगा, अर्थात कि उसमें से कंप्यूटराइज चेक होता है। तो अगर आप सही सही ऑप्शन ओएमआर सीट पे भरे हैं तो आपका एक भी अंक नहीं काटा जाएगा। और दूसरा पहलू इसका ये कहता है कि अगर आप एक भी प्रश्न सही नहीं किए हैं तो आपका एक भी अंक नहीं मिलेगा। तो ये फायदा और नुकसान है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव के बढ़ते हुए यहाँ पे रोल को देखते हुए ऑब्जेक्टिव गाइड भी अब काफी प्रकाशन का अलग आने लगा है। तो ऑब्जेक्ट और आपका जो मूल बुक होता है, जो एससीईआरटी बीटीसी का जो बुक है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का, उसमें आप जानते हैं काफी कम ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए। तो 50% चूंकि रोल है तो इसलिए ऑब्जेक्टिव गाइड अलग आता है। तो ऑब्जेक्टिव गाइड क्या है, तो ये एक ऐसा गाइड जिसमें आपके सभी विषय से चैप्टर वाइज सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया है, अर्थात कि इसमें सब्जेक्टिव का बात ही नहीं किया जाएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न का गाइड। ठीक है, समझ रहे हैं, जिसमें सभी विषय का हो, सभी चैप्टर का हो उस विषय के, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव गाइड, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर किया गया है। दूसरा प्रश्न कि ऑब्जेक्टिव गाइड पढ़ना चाहिए कि नहीं, तो ये तो देखिए ऑब्जेक्टिव गाइड पढ़ना चाहिए कि नहीं, तो ये आप पे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हो सकता है किसी के पास कोई और गाइड हो, क्योंकि देखिए काफी पब्लिकेशन के गाइड आते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहता है। और काफी विद्यार्थियों को अगर आपको ये सोच रहे कि नहीं मुझे मैं सब्जेक्टिव तो काफी पढ़ चुका हूं, लेकिन उसे किस रूप में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव गाइड अनिवार्य हो जाता है। या हो सकता है कि आपके पास काफी विद्यार्थी क्या करते हैं कि नया गाइड नहीं लेते, उनके पास पिछले साल का गाइड गेस उपलब्ध है, मान लीजिए उसके घर में या उनके दोस्त कोई पिछले साल पढ़े हैं तो उसी गाइड से वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनको ऑब्जेक्टिव नया नया चाहिए, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न में तो कोई बदलाव होता नहीं है। तो उनके लिए भी मान लीजिए जो पिछले साल के सभी बुक लेकर पढ़ रहे हैं, सिर्फ उनको ऑब्जेक्टिव नया नया चाहिए, तो उनके लिए एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में मौजूद है। ठीक है, या आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक वगैरह है, आपको कोई भी सब्जेक्टिव गाइड नहीं लेना है, तो फिर आप ऑब्जेक्टिव गाइड ले सकते हैं। देखिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव गाइड पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ये हम लोग एक क्रम से चर्चा कर रहे हैं, नहीं कि मैं सीधे आपको बता रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव गाइड इसको लेकर पढ़कर आप बिहार टॉपर बन सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। पहले मैंने आपको पूरा बुक लिस्ट बताया कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, फिर कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए। जैसे जैसे मार्केट में जो जो बुक आ रहा है उसका हम लोग रिव्यू कर दे रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी आवश्यकता के अनुकूल है तो इसे आप खरीद सकते हैं। तब मैं ऑब्जेक्टिव गाइड की बात कर रहा हूं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव गाइड की बात करेंगे, फिर आपका मॉडल पेपर और छोटा छोटा बुक आता है उसकी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव गाइड पढ़ना चाहिए कि नहीं, तो ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। इसके क्या फायदे हैं मैंने बता दिया कि आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न कवर करेगा। अगर आपके पास बुक है तो कोई भी चैप्टर आप पढ़े, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे आपके सिलेबस के बुक है, विषय के बुक है जो आप कोचिंग में स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है, आप खुद से पढ़ रहे हैं उसका सब्जेक्टिव, तो उसका ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए जरूरी हो जाता है। या पिछले साल का गाइड आप लेकर अभ्यास कर रहे हैं, आपको सिर्फ नया ऑब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए, तभी इसको आप खरीद सकते हैं, आपके लिए उपयोगी होगा। या मान लीजिए आपको गाइड नहीं खरीदना है सब्जेक्टिव, क्योंकि तमाम सब्जेक्टिव गाइड ऐसे आते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव इंक्लूड किया जाता है, तभी आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। अगर सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना है तो ऑब्जेक्टिव गाइड, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं रहेगा। ऐसे जितना ज्यादा बुक आप पढ़ेंगे उतना ही अधिक आपके पास ज्ञान की प्राप्ति होगा, और जितना ज्यादा आपके पास ज्ञान होगा उतना ही आपका अच्छा अंक आएगा। अगला प्रश्न की ऑब्जेक्टिव गाइड अगर मान लीजिए हमारे पास पहले से है, या ऑब्जेक्टिव गाइड कोई नया मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए खरीदे हैं, तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखिए ऑब्जेक्टिव गाइड पढ़ने के दो तरीका है। एक तरीका कि आप कोई भी चैप्टर पढ़िए तो उससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे बन पा रहा है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न उठाएंगे और अभ्यास कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका ये होता है कि मान लीजिए कोई, जैसे मैंने बताया कि कोई विषय है जो नहीं पढ़ाया गया है, कहीं पे भी हमने नहीं पढ़ा है, तो उसका सीधे ऑब्जेक्टिव गाइड से उस चैप्टर को निकालेंगे और चैप्टर वाइज उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कर लेंगे। तो ये दो तरीका है। एक तो हम सब्जेक्टिव कहीं पे पढ़ रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव वहां से अभ्यास कर लेंगे, और दूसरा तरीका कि अगर मान लीजिए उस विषय का हम लोग सब्जेक्टिव कहीं पढ़ ही नहीं रहे तो सीधे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां से याद कर सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ठीक है, आपने मैंने फायदा नुकसान इसका बता दिया कि क्या क्या पढ़ने से फायदा आपको हो सकता है। अगर आपके मन में है कि ठीक है हमको ऑब्जेक्टिव गाइड लेना है, तो मार्केट में सभी पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव गाइड आ चुका है, तो कौन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में उपलब्ध है। गाइड में अगर आपको ऑब्जेक्टिव गाइड लेना चाहते हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, तो ये गाइड मैं आपको सजेस्ट कर दे रहा हूं। यहां पे देख लीजिए, टारगेट पब्लिकेशन का ये गाइड मेरे पास आता है, मैं इसका रिव्यू करके तभी आपके लिए वीडियोस अपलोड करता हूं, क्योंकि आपके लिए अगर आप ऑब्जेक्टिव गाइड की तलाश करें तो मार्केट में जो भी विभिन्न पब्लिकेशन के गाइड है उसमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में इसमें वर्तमान में मौजूद है। यहां पे देख लीजिए, ये गाइड है हम लोग के पास, यहां पे आया है तो पूरा यही गाइड है। यहां पे देख पा रहे होंगे कि यही सेम गाइड है, इसका पूरा मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि अगर आपको लगता है, आपको इच्छा है कोई भी ऑब्जेक्टिव गाइड पढ़ने का, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अभ्यास करने का, तो ये टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव गाइड आया है आपके लिए उपयोगी है। क्लास 10th का है, देखिए OMR आंसर शीट इसमें दिया गया है। 2023 तक के परीक्षाओं में आए सभी प्रश्नों का हल इसमें दिया गया है, लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव गाइड। उसके साथ साथ इसमें देखिए आपको मिल जाता है एक ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, और फिर इसमें मॉडल पेपर भी दिया गया है, ठीक है। एक सेट मॉडल पेपर भी सभी विषय का दिया गया है। तो अगर आपको ये खरीदना है तो इसका देख लीजिए, जो आगे का पृष्ठ है इसी तरह फ्रंट पृष्ठ और बैक पृष्ठ का इस रूप में तैयार किया गया है। और इसका प्रिंटेड प्राइस में बता दे रहा हूं कि प्रिंटेड प्राइस है 250 रुपए। ऐसे इसमें काफी हद तक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहां पे देख लीजिए इस रूप में बुक आया है। आगे की तरफ हम लोग बढ़े तो इस बुक में आगे आपके लिए बताया जा रहा है कि अगर आप मान लीजिए, ये आजकल लगभग सभी गाइड में मिल जाता है कि टेस्ट वगैरह अगर आपको देना है, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, उसके साथ साथ आपका इनमें इनाम वगैरह जीतना है। यहाँ पे फर्स्ट प्राइज जो खरीदेंगे उनके लिए है, तो ये सभी बताया जा रहा है। फर्स्ट पे क्या मिलेगा, सेकंड थर्ड फोर्थ पे इसमें OMR सीट फिर उसके बाद देखने को मिल जाता है। आपके OMR सीट भरने का अभ्यास कर लेना है कि एग्जाम में आप जाएंगे भरेंगे तो कोई भी आंसर आपसे गलती नहीं भराए। और आगे की तरफ कुछ हम बता दें कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो हिंदी के इसमें सभी चैप्टर वाइज प्रश्न है, अंग्रेजी के, संस्कृत के, गणित के, फिर आपके विज्ञान में भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन, अर्थात कि आपके विज्ञान, फिर आपके सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, मैथ, सभी के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2023 तक पूछे जा चुके हैं उसी का इसमें समावेशन किया गया है। और उसके बाद आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाता है, मॉडल पेपर भी इसमें दिया गया है। और मैं चलिए आपको बुक में दिखा दे रहा हूं, करीब से यहाँ पे देख लेंगे। जैसे कि हम लोग इस बुक में यहाँ पे आगे की तरफ बढ़े तो जो मैं दिखा रहा था वहीं यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर हिंदी से देखिए पहले चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसका उत्तर दिया गया है, ठीक है। आगे की तरफ यहाँ बढ़ेंगे। इसी तरह हिंदी का पूरा आगे देखिए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसका उत्तर। आगे हिंदी व्याकरण से सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। फिर इंग्लिश से देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न सभी चैप्टर वाइज, इंग्लिश के जो भी सिलेबस है इंग्लिश व्याकरण से भी। फिर उसी तरह संस्कृत से इसमें देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे आगे की तरफ हम लोग बढ़े से देखिए सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न और नीचे सभी का उत्तर भी दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि किस साल कौन सा प्रश्न पूछा गया है, ताकि प्रश्न की महत्वपूर्णता का आपको पता चले कि हाँ कौन सा प्रश्न कितना बार रिपीट कर रहा है। फिर आगे साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर वाइज। फिर आगे सामाजिक विज्ञान से, यहाँ पे इतिहास से, आपदा प्रबंधन से उसी तरह दिया गया है आपके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और यहाँ से देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है। मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किया गया सभी विषय का, एक एक सेट यहाँ पे मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव का देखने को मिल जाता है। देखिए सभी विषय का है। और अंत में चलेंगे तो यहाँ पे तमाम OMR सीट प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिया गया था कि OMR सीट आपको अलग से नहीं लेना पड़े, इससे आप भरने का प्रयास कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं अभी के इस वीडियो के माध्यम से आप समझे हैं कि ऑब्जेक्टिव गाइड क्या होता है और ऑब्जेक्टिव गाइड आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं। अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव गाइड के तलाश में तो जो मैंने दिखाया वो गाइड आप खरीद सकते हैं, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है कि हम लोग अगर कोई अदर पब्लिकेशन का गाइड लेते हैं तो काफी गाइड में काफी एरर रहता है। एरर मतलब काफी प्रश्न का उत्तर गलत देगा, तो वहां हमको बैठ के सोचना पड़ता है कि इसका पता ना सही है कि गलत है। और मान लीजिए हम याद भी कर लिए, हो सकता
सकता है उसमें गलत दिया हो तो फिर हमारा एक अंक कट जाएगा। और इसमें काफी हद तक त्रुटिपूर्ण है गाइड, मतलब कि इसमें त्रुटि दूर करने का काफी प्रयास किया गया। इसमें काफी कम प्रश्नों का उत्तर आपको गलत देखने को मिलेगा, बिल्कुल ना के बराबर। तो ये सभी कुछ इस गाइड की खासियत है। अगर आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। AR कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम इस तरह ऐप आता है, उस पर आप सर्च कीजिएगा तो सभी तरह की जानकारी आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 से संबंधित आपके लिए फ्री में क्लास भी चलता है इसी चैनल पे 11 AM पे, और इस AR कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे 7 PM पे। तो उसमें भी आप ज्वाइन होकर सभी विषय की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा क्योंकि वहां पे आपको सभी अपडेट दिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव गाइड के बारे में जो भी आपके मन में प्रश्न था, उम्मीद कर रहा हूं सभी प्रश्नों का जवाब मिल चुका है। और जैसे ही कोई नया बुक आएगा आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, उसका रिव्यू हम आपको करेंगे, ताकि इससे क्या होता है कि आप पहले से देखकर मार्केट में जाते हैं। मार्केट में जाकर देख रहे हैं तो दुकान वाला बोलेगा जल्दी देखिए जल्दी खरीदिए, और यहां से मैंने आपको पूरा दिखा दिया। अब आप पे टोटली डिपेंड है कि अगर आपको इच्छा है कि हाँ मेरे लिए मैं यही गाइड खोज रहा था, तब आप जाकर सीधे ले लेंगे मार्केट से। प्राइस भी एक अनुमान था आपको पता चल गया, तो ये सभी इससे बेनिफिट होता है। इसलिए मैं सभी बुक का रिव्यू कर देता हूं ताकि पहले से आपको उसी रूप में देख लेना कि मुझको कौन सा बुक चाहिए। मेरे लिए अगर उपयोगी है तो मैं खरीदूंगा, बल्कि अगर नहीं होगा तो इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। इसी तरह अगर आगे जो जो बुक आते जाएगा मार्केट में, सभी बुक की हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।